तो हम लोग इसमें चाहें तो ऐसा ले सकते हैं 0.00, पहले से वहां पे 0.00 लिख के आ जाए। चलिए दशमलव हटा दिया अपने आप। यहाँ हम लोग वैलिडेशन रूल डाल सकते हैं, है ना। चलिए जैसे इसमें रिक्वायर्ड का मतलब है कि इसमें कुछ ना कुछ भरना ही है, तो जैसे हम लोग इसको यस कर दें, ये खाली नहीं हो सकता, तो वहां पे क्या आ जाएगा 0। इसमें नहीं भरेंगे तो 0 रहेगा, 0 भी वैल्यू है। ठीक है, हमने यहाँ पर लिया ऐसी इस तरह से डी फीस यानी डिपॉजिट फीस, इसको भी हमने यहाँ से लिया करेंसी। ठीक, सेम इसके लिए भी हम यही प्रॉपर्टी सेट कर देंगे, दशमलव के बाद 2 अंक, रिक्वायर्ड को हमने कर दिया यस और हमने इसकी डिफॉल्ट वैल्यू डाल दी 0। ठीक, इसी तरह हमने यहाँ पे ले लिया बैलेंस फीस। बैलेंस फीस अगेन करेंसी, सेम प्रॉपर्टी इसके ऊपर भी सेट कर दें, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2, डिफॉल्ट वैल्यू 0 एंड रिक्वायर्ड यस। ठीक है ना। इसी तरह और फिर जैसे मान लीजिए हमको इसमें एक रोल नंबर भी लेना है ना, या इससे हमने आईडी तो लिया ही है ना। अब मान लीजिए आईडी ऑटोमेटिक चलती है, हम ऑटोमेटिक नहीं चाहते, हम चाहते हैं हम अपने से आईडी भरें, या नाम इसका आईडी चेंज करके हम स्टूडेंट आईडी करना चाहते हैं, तो हम लोग इसका नाम चेंज करके इसको ऐसा कर दें यस आईडी, यहाँ इसका जो ऑटो नंबर से इसको हटा के क्या कर दें इसको नंबर, हमारे हिसाब से चलेगा। अब नंबर का भी अपना एक डाटा टाइप है, जैसे लॉन्ग इंटीजर है ना, इसमें एक छोटी वैल्यू के लिए इंटीजर भी रहता है, बाइट भी रहता है ना। तो हम लोग इसका डाटा टाइप में इंटीजर ले लेते हैं फॉन्ट प्रिंट साइज में। ठीक है ना। फॉर्मेट यदि हम लोग बात करें तो कोई फॉर्मेट की जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में मुझे चाहिए ही नहीं, हम लोग इसको क्या करेंगे 0, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस नहीं चाहिए। ठीक है ना। डिफॉल्ट वैल्यू हम लोग खाली रखते हैं, रिक्वायर्ड में हम लोग इसको कर देते हैं यस। आगे पूछ रहा इज इंडेक्स नो डुप्लीकेट, मतलब एक बार यदि भर गया है रोल नंबर तो वही रोल नंबर दोबारा कोई किसी दूसरे स्टूडेंट के लिए ना भरे, तो हम लोग उसको रखेंगे यस यानी नो डुप्लीकेट। नो कर देंगे तो फिर एक नंबर 2 बार भी भर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको जो है तो एक डाटाबेस लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमको चाहिए और कुछ, जैसे उसका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, बहुत सारी चीजें होती है ना, तो हम लोग यहाँ पर लेंगे। अभी इसमें इतने में इसको क्लोज करते हैं, इसको सेव किया, स्ट्रक्चर बन गया। अब ये स्ट्रक्चर देखिए, जैसे डबल क्लिक मारेंगे तो ये रिकॉर्ड भरने के लिए खुल जाएगा। इसमें हमने ऑटो नंबर हटा दिया, इसलिए यहाँ पे ऑटो नंबर नहीं आ रहा है। अब हमको नंबर यहाँ पे भर के चलना है। ठीक है ना। इसी के लिए अब हमको जैसे डाटाबेस में फील्ड तैयार करनी है। अब मान लीजिए हम लोग ये चाहते हैं कि जो ये हमारा इंक्वायरी का टेबल है, इसमें से किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को इंक्वायरी से लाके एडमिशन में रखना है, इंक्वायरी से लाके एडमिशन में रखना है ना। तो मान लीजिए हम लोग ये देखते हैं कि जिसका इंक्वायरी नंबर 2 है, उसको जो है एडमिशन रजिस्टर में लाके जोड़ देना है। ठीक है ना। अच्छा, उसमें एक एड्रेस फील्ड भी हमने यहाँ ली थी, वहां पर नहीं ली, मोबाइल नंबर लिया है, उसको ले लेते हैं यहाँ से ना। इसको एक बार फिर से डिजाइन व्यू में एडिट करके चलते हैं और यहाँ पे हम लोग एड्रेस वगैरह यही ले लेते हैं, उसके ठीक डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, क्लास के नीचे, चलिए यही ले लेते हैं, बाद में चिपका देंगे। तो हमने यहाँ पर एक क्लास ले ली एड्रेस, एक फील्ड ले लिया हमने एड्रेस, ये हमने टेक्स्ट लिया, हमने इसको 255 कैरेक्टर रखा और हमने एक ले लिया मोबाइल और इसको हमने 10 कैरेक्टर रखा। ठीक है, तो ये हमने किया। ठीक, ये हमारा एडमिशन टेबल में अब ये 2 फील्ड और जुड़ के आ गया होगा, एड्रेस और मोबाइल नंबर। ठीक है, देखिए यहाँ तीनों जगह ये डिफॉल्ट वैल्यू भरी हुई है। अभी करेंसी सिंबल यहाँ पर देखिए पाउंड आ रहा है ना, हम लोग इसको चाहेंगे तो चेंज कर लेंगे, इसको रुपया में भी कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि इंक्वायरी रजिस्टर में से किसी एक पर्टिकुलर इंक्वायरी को हमको एडमिशन प्रोसेस में ट्रांसफर करना है, शिफ्ट करना है, तो वहाँ जितना डाटा भरा है वो यहाँ बन के आ जाए, यहाँ भरना ना पड़े। ठीक है ना।
तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, क्वेरी। ठीक है ना। चलिए हम लोग एक क्वेरी बनाते हैं। डाटा एंट्री फॉर्म तो हम बना ही सकते हैं, एडमिशन डायरेक्ट भर सकते हैं। और मान लीजिए हमारे पास एडमिशन इंक्वायरी में रिकॉर्ड भरा है और उसको एडमिशन में लाके पुट करना है ना। तो क्या करेंगे इसके लिए, हम लोग ये देखते हैं। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट क्वेरी लिया हुआ है। हम लोग चाहते हैं क्या, अपेंड क्वेरी। अपेंड क्वेरी का मतलब होता है कि एक टेबल से डाटा लाके दूसरे में डालना, है ना। तो हम लोग यहाँ से चलते हैं अपेंड क्वेरी। ठीक है ना। एक मिनट, इनको यहाँ से पहले हटाते हैं, क्योंकि रिमूव। हम लोग यहाँ से आते हैं अपेंड क्वेरी। तो यहाँ बताते हैं अपेंड टू कहाँ जोड़ना है, एडमिशन में। ठीक है ना। एंड करंट डाटाबेस में इसको यदि हम लोग ओके करें तो ये आ गया। ठीक है ना। अब अपेंड क्या करना है, हम लोग यहाँ पे इसका टेबल शो कराने, इंक्वायरी। ठीक। तो हमको जो है कोर्स नेम में इंक्वायरी टेबल से कोर्स जोड़ देना है। ठीक है ना। एडमिशन में हमने नेम लिया, पर्सन नेम। ठीक है ना। तो फील्ड जो है ये हो गया। हमने कोर्स ले लिया, मोबाइल नंबर ले लिया, एड्रेस ले लिया। चलिए कुछ पॉसिबल चीजें थी वो हम लोग लेते हैं। चलिए इतना ही लेके आते हैं। ठीक है। कोर्स एक बार पहले ले लिए हैं, ठीक है, तो दोबारा नहीं लेंगे, इसको डिलीट कर देते हैं। इसको हटाना पड़ेगा। चलिए यहाँ हम लोग कोर्स की जगह आईडी ले लेते हैं और इसको आईडी कहाँ ले आ देते हैं, अपेंड टू स्टूडेंट आईडी में। ठीक है ना। इसका इंक्वायरी आईडी यहाँ पे स्टूडेंट आईडी बन जाएगा और इसका जो पर्सन नेम है वो यहाँ पर क्या बन जाएगा, स्टूडेंट का नाम। जो इसका यहाँ पे कोर्स है वो यहाँ पर भी हमने क्या लिया है, क्लास। तो क्लास में आ जाएगा, मोबाइल मोबाइल में आ जाएगा, एड्रेस एड्रेस में आ जाएगा। समझ में आया। चलिए अब इसमें हम लोग क्राइटेरिया लेंगे। क्राइटेरिया का मतलब है कि किसको लाना है। तो हम लोग यहाँ पे क्राइटेरिया में आते हैं कि उसको लाना है जिसका आईडी 2 है। 2 है ना कि 4 है। चलो 2 को लाते हैं, जो भी होगा 2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे लिया आईडी इक्वल टू 2। अब इसको हम लोग बंद करते हैं, इसको सेव करते हैं। क्वेरी का नाम देते हैं एड फ्रॉम इंक्वायरी। इंक्वायरी। ठीक है ना। इसको हम लोग ऐसा देते हैं एडमिट, एडमिट फ्रॉम इंक्वायरी। ठीक है ना। ओके किया तो ये हमने क्वेरी बना ली और ये क्वेरी बन के आ गई हमारी। देखिए कहां पर ये आई, अपेंड क्वेरी। ठीक है ना। तो अभी इसमें 2 नंबर में कौन है, प्रिंस। अभी यहाँ पे एडमिशन टेबल देखिए तो खाली होगा, खाली है ना, यहाँ पे कुछ नहीं भरा है, इसमें भरा हुआ है। हम लोग इस क्वेरी को रन करते हैं। जैसा यू आर अबाउट टू रन एंड अपेंड क्वेरी दैट विल मॉडिफाई डाटा इन योर टेबल, आर यू श्योर यू वांट टू रन दिस टाइप ऑफ एक्शन क्वेरी। यस करते हैं हम लोग। ये कहता यू आर अबाउट टू अपेंडेड 1 रो, एक रो इसमें जुड़ गया। हम लोग इसको यस करते हैं और अब आके देखते हैं क्या एडमिशन टेबल में एक रिकॉर्ड आ गया। तो जो उसका वहां पे इंक्वायरी आईडी थी वो स्टूडेंट आईडी बन गया। जो प्रिंस ने, जो स्टूडेंट का नाम था वहां पे पर्सन ने, वो स्टूडेंट का नाम हो गया। जो वहां पे कोर्स था वो यहाँ पे क्लास में डीसीए में आ गया। ठीक है ना। जो उसका एड्रेस था हरिहरपुर रीवा, ये एड्रेस में आ गया। जो उसका मोबाइल नंबर था मोबाइल नंबर में आ गया। समझ में आया। हमने क्वेरी चलाई, एडमिशन रजिस्टर से रिकॉर्ड को, एडमिशन इंक्वायरी रजिस्टर से रिकॉर्ड को उठा के एडमिशन रजिस्टर में डाल दिया। समझ में आया। ठीक है ना। अब जब हम ये क्वेरी चलाते हैं तो पहले हम भर देते हैं क्वेरी में कि किसको जोड़ना है। ये थोड़ा सा टिपिकल काम है। हर बार जैसे मान लीजिए 2 नंबर को जोड़ लिया, मान लो कल को हमको 4 नंबर जोड़ना है, तो 4 नंबर जोड़ना है तो फिर हम लोग इस क्वेरी को सुधारें